राम अपने भाई लक्ष्मण के पास बैठे हैं, जिनका जीवन धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। पूरे शिविर पर निराशा छा गई है, क्योंकि इससे गहरा कोई घाव नहीं। राम जानते हैं कि एकमात्र उपचार दूर हिमालय की विशाल और हिमाच्छादित चोटियों में छिपा है, संजीवनी बूटी। अपने सबसे विश्वसनीय और शक्तिशाली भक्त की ओर मुड़कर वे एक असंभव सा अनुरोध रखते हैं। हनुमान बिना एक क्षण गवाए अटूट संकल्प से भरा वचन देते हैं। प्रभु, चाहे जो भी हो, मैं यह बूटी अवश्य लाकर रहूंगा। क्षण भर की भी देर किए बिना हनुमान आकाश में उड़ पड़ते हैं। उनकी गति और व्याकुलता केवल सच्ची भक्ति से ही जन्म ले सकती है। यह समय के विरुद्ध एक दौड़ है। अंततः हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां उनके सामने उठ खड़ी होती हैं। उन्हें देर होने से पहले उस बूटी को खोजना ही होगा। वे एक दुर्लभ और रहस्यमय स्थान पर उतरते हैं, जहां साधु भी उन्हें सावधान करते हैं कि सूक्ष्म संजीवनी बूटी की पहचान स्वयं ही करनी होगी। समय हाथ से फिसल रहा है। वह नन्ही सी दुर्लभ बूटी असंख्य वनस्पतियों के बीच एक कण के समान छिपी है। खोज व्यर्थ प्रतीत होती है, पर उनका हृदय निराशा को स्वीकार नहीं करता। यदि बूटी नहीं मिलती, तब एक गर्जना के साथ जो आकाश को कंपा दे, हनुमान शुद्ध और असीम भक्ति का निर्णय लेते हैं। अपनी विराट भुजाओं को पर्वत की जड़ों में धंसाकर वे संपूर्ण पर्वत को ही उखाड़ लेते हैं। आकाश एक नए पर्वत से ढक जाता है। अद्भुत सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए हनुमान संजीवनी के अस्थायी घर को भूमि पर स्थापित करते हैं। उसका विशाल रूप चिंतित चेहरों के ऊपर छा जाता है। सब विस्मय और श्रद्धा से भर उठते हैं। पर्वत के देवता हनुमान की पवित्र भावना को पहचानकर मार्ग प्रकट करते हैं। वानर सेना तत्परता से खोज आरंभ करती है और दिव्य मार्गदर्शन से शीघ्र ही संजीवनी बूटी प्रकट हो जाती है। उस अमूल्य बूटी को तैयार किया जाता है और जैसे ही उसका सार लक्ष्मण को स्पर्श करता है, उपचार प्रारंभ हो जाता है। उनका प्राणबल लौट आता है। शिविर आनंद से गूंज उठता है।